अब देखते हैं कि मीन राशि के लिए अगस्त का सेकेंड वीक कैसा रहता है। एंड आई होप कि आपने मंथली रीडिंग देख ली होगी। ये आपकी अगस्त मंथ की सेकेंड वीक की लव रीडिंग है। ओके, मीन राशि के लिए देखते हैं अगस्त के सेकेंड वीक में क्या निकल के आता है लव रीडिंग में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। बॉटम में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं आपकी सिचुएशन बताऊंगी, देन आपके पार्टनर की बताऊंगी। ओके, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे ओपन हो रहे हैं। ये मुझे प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली दोनों फील्ड में मुझे दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं। आप इस वजह से मे बी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस पाथ पे आगे बढ़ना चाहिए। जगलिंग पोजीशन में, टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जगल कर रहे हैं, है ना। अगर लव लाइफ में आपके पास ऑफ़र आ रहे हैं तो आप उसमें भी डिसाइड करने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि आपने पहले इतनी निगेटिव सिचुएशन पहले फेस कर चुके हैं ना कि अब आप डिसीज़न बहुत सोच समझ के ले रहे हैं, है ना। और दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि आपने अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। अभी तक आप अगर छोटी छोटी बात को लेके परेशान होते थे तो अब आपने परेशान होना, टेंशन लेना छोड़ दिया और अपने आप पे काफ़ी काम किया है ना। इस वजह से ना लोग, मुझे लग रहा है कि आपके साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। कोई ना तो कोई पर्सन छोटा ही सही आपके साइड ऑफ़र लेके आ रहा है, यहाँ से नज़र आ गया है मुझे, है ना। वो तो आप एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स में अभी देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या सिचुएशन चल रही है फ़िलहाल। तो आप सेकेंड वीक में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, लेकिन वो मुझे सोशल साइट के थ्रू ज़्यादा नज़र आ रहा है। कोई व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर सकता है, कोई फेसबुक पे या कोई इंस्टा, जो भी आप सोशल साइट यूज़ करते होंगे उस पर मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है ना। तो आप बिल्कुल मुझे बताइए कि आपको कम्युनिकेशन किस वे में आया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप तो अपने आप पे काम करिए, है ना। सेंटर ऑफ द रीडिंग आप बने रहिए और अपनी टर्न का वेट करिए। ओके, अब देखते हैं कि आपके पर्सन की फ़िलहाल करंट सिचुएशन क्या चल रही है, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और इस सेकेंड वीक में उनके साथ क्या हो सकता है। क्या कोई वो एक्शन लेंगे? देखिए, निकल के भी आया तो टावर। बहुत बुरा हाल है भाई आपके पार्टनर का। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। बॉटम में आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तो भी टावर मूवमेंट चल रहा है ना। ये मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ, मतलब उनके पेंटिकल्स कुछ सही नहीं चल रहे हैं। उनके फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी मुझे डगमगाई हुई सी लग रही है उनके पास, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वो जिस टाइप की चाह रहे हैं उनको उस टाइप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनको जिस फील्ड में आगे बढ़ना या उनको जो बिज़नेस करना, उनको जो जॉब चाहिए, उनको उस फील्ड का अपॉर्चुनिटी ना मिल के उनको कुछ और ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या उन्होंने जो भी काम स्टार्ट किया है या जो भी उनका बिज़नेस है उसमें उनको काफ़ी लॉस हुआ है। उनके मनी को लेके वो काफ़ी ज़्यादा अभी टेंशन में हैं। उनको लॉस हुआ है किसी चीज़ का, उनके मनी में, है ना। लेकिन इसके साथ उनका एक इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। उनको ये समझ में आया है कि भाई ये प्रोफेशनल लाइफ में लॉसेस अचानक से क्यों होने लगे। वो बहुत ज़्यादा अपने मनी को सेव करने का सोच रहे हैं, है ना। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने आपके साथ अगर बहुत बुरी एंडिंग करके अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन उनकी ये नेगेटिव साइड ही, वो बढ़ना तो चाह रहे थे पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे आपको पीछे छोड़ के, लेकिन वो बढ़ गए टावर के साइड समझ रहे हो। जो उन्होंने नहीं सोचा था वो अचानक से उनकी लाइफ में हो चुका है। उनको बढ़ना था सोलमेट के साइड, कमिटमेंट के साइड, लेकिन अचानक से ट्रांजिशन पॉजिटिव वे की जगह नेगेटिव वे में हो गया और टावर मूवमेंट उनके सामने आ गया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस सेकेंड वीक में उनके साथ एक ट्रांजिशन और होगा। वो किस टाइप का ट्रांजिशन है? उनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जैसे ही उनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हुआ, जैसे ही वो अपने आप को, होता है ना कि जब इंसान सबसे ज़्यादा परेशानी में हो तो भगवान को ढूंढता है कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। तो उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान से, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है, तभी उनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है और वो अब आपके साइड कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं।
इस 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके साइड मूवमेंट का कार्ड है, और वो इस वीक में उनको पता चल गया कि भाई आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही उनके लिए एक लकी चार्म बोल सकते हैं, लकी पर्सन है ना। तो वो अब आपके साइड कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं, और वो इस रियूनियन को बहुत जल्द पॉसिबल करना चाहते हैं आपके साथ, है ना। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। वो इस वीक में तो एक्शन ओरिएंटेड हैं, और वो कोई ना कोई कमिटमेंट लेके कोई ना कोई पॉजिटिव वे में आपके साइड आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अब देखते हैं कि उनके एक्शन तो मुझे दिख गया है ना। अब मैं एक्शन का कार्ड नहीं निकालूंगी क्योंकि वो एक्शन आपके पास लेके आ रहे हैं। मैं आपके लिए कार्ड निकालना चाहूँगी कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही जगलिंग सिचुएशन में दिख रहे हैं मुझे। कुछ तो भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, आप काफ़ी जगल कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, टेंशन में हैं। देखते हो आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना। बॉटम में आया है हर्मिट, कह रही हो ना कि बहुत सोच विचार चल रहा है आपका, बढ़िया है, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर थिंक में मत करिए। हाँ, सोचना, थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना अच्छा है, बट इतना ज़्यादा ओवर थिंक करना या उसमें नेगेटिव वे में चले जाना, इट्स नॉट गुड। ओके, अब देखते हैं गाइडेंस। 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं आपको गाइडेंस के लिए यही बोलूँगी कि आप यहाँ पे भी देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं। बहुत ही ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन चल रही है आपकी, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। इस वजह से आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपकी सिचुएशन इस चैरियट के साथ वर्कआउट करेगी और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ जाएगी। आप इन 2 पेंटिकल्स में इस वीक में डिसाइड कर लेंगे कि भाई आपको कौन सा पेंटिकल चाहिए है ना। या आप पर्सन, अगर आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं लव लाइफ में, तो आप उसमें भी डिसाइड कर लेंगे भाई आपका वाला ऑप्शन कौन सा है ना। तो इस वीक में आप मुझे कोई मेजर डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं, बस आपसे मैं एक एज अ सजेशन यही बोलूँगी कि ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए। जो भी आप सोच रहे हैं उसको एक बोलना चाहिए अपना आउटपुट ओरिएंटेड बनाइए, उसमें कोई आउटपुट निकलना चाहिए। अगर आप कुछ थिंकिंग अपने दिमाग में डाल रहे हैं तो उसका आउटपुट निकालिए। अकेले सोचते रहने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसका रिजल्ट नहीं निकालेंगे। ओके, एंड आई होप कि आपके साथ इस वीक में बहुत ही पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। तो ये रीडिंग थी मीन राशि के लिए अगस्त के 2nd वीक की, और बाकी के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू। थैंक यू।